लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मेरे साथ स्नातक ग्रेड संघ के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू जी हैं। बिहार सरकार के द्वारा जो स्थानांतरण पोस्टिंग को लेकर के जो जारी कर दिया गया है, उसमें सरकार के द्वारा छलावा किया जा रहा है, शिक्षक संघ के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा छलावा किया जा रहा है। क्या छलावा किया जा रहा है, क्या स्थानांतरण होगा या नहीं होगा, या ये खानापूर्ति है सरकार के द्वारा कहने के लिए हम बात करेंगे पिंटू जी से। सर, क्या सही में ये खानापूर्ति सरकार कर दी क्या स्थानांतरण वाली? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सरकार का इरादा ट्रांसफ़र करना नहीं बल्कि लोगों को उलझा करके रखना है। क्योंकि एक बार अगर नियमावली बना दी गई थी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जब अस्तित्व में आई थी, उसमें स्पष्ट प्रावधान था कि लोग परीक्षा में बैठेंगे, सक्षमता परीक्षा का आयोजन होगा, उसमें 3 जिला का चयन किया जाएगा, जिसमें मेधा के आधार पर उनको 1 जिला प्राप्त होगा। लोगों ने अपना जिला प्राप्त भी किया और वहाँ काउंसलिंग भी हुई, इसके बाद बेजाप्ते उनको जिला आवंटन भी हुआ। लेकिन बीच में इतने सारे नियम बदलते गए और ये हाल ही में आप देखे होंगे कई चैनलों में एससीएस महोदय ने स्पष्ट कहा था, जब आवेदन हुआ था उसके बाद, कि लोग 10 पंचायत का या नगर निगम का जो भी हो 10 विकल्प का चयन करेंगे। अगर 10 विकल्प में रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी तो उसके आसपास के विद्यालय में उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा। लोगों ने आवेदन किया, अभी आवेदन किया। अब जो 7 तारीख को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर उस 10 जो आप विकल्प दिए हैं वहाँ अगर रिक्ति नहीं रहेगी तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कहाँ से ये न्याय है? अच्छा, जहाँ है वहीं रह जाएंगे, जहाँ है वहीं रह जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप आवेदन क्यों लिए थे? पहले दिए कि 10 में अगर नहीं होगा तो आसपास में कर देंगे। आसपास जब ऑलरेडी जब पहले से उसको जिला प्राप्त है, परीक्षा दे करके सक्षमता वालों ने जिला प्राप्त किया, आप दूसरे के लिए क्या करते हैं हमें नहीं पता। लेकिन जो लोग परीक्षा पास करके जिला प्राप्त किए हैं उनका तो स्थानांतरण उस जिला में आपको करना जरूरी था। वरीयता में भी आप उनको नहीं दे रहे हैं। नियमित के बाद पहले था कि सक्षमता को प्राथमिकता देके हुए और उसकी वहाँ सबसे पहले पदस्थापन किया जाएगा। अब आप उसमें कई कैटेगरी बांट दिए। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को वहाँ लेंगे, दिव्यांग लोगों को लेंगे, महिलाओं को लेंगे, तो सब सीट जब भर जाएगी तो पुरुष शिक्षक कहाँ जाएंगे? तो और दूसरी बात, रिक्ति का तो पता था नहीं, आपको पहले से बताया नहीं गया था कि किस पंचायत में या कहाँ पे कौन विषय कितनी रिक्ति है। और आपने बार बार यही कहा कि 10 में नहीं होगा तो आपको अगल बगल में हम पदस्थापित करेंगे। लोगों ने अंदाज से आवेदन दिया, भर दिया। अब आप कह रहे हैं कि 10 में अगर रिक्ति नहीं है तो उस अनुपात में आपका ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा, जो पूरी तरह से न्याय के खिलाफ है। हम लोग अब इसको न्यायालय में मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमें 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जिला प्राप्त है। जिला में हमारी काउंसलिंग भी हुई थी और यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी 20 नवंबर को प्राप्त है। और इसके बाद अगर कोई भी ऐसे भी नियम है कि खेल जब प्रारंभ हो जाता है तो बीच में नियम बदलने का कोई सर्कुलर ही नहीं है। बीच में ये रोज नियम बदला जा रहा है। अभी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। सूधी पत्र निकाला गया, कितना सूधी पत्र निकलता है समझ में नहीं आता। जब ही 1 महीना बीतता है लोगों का इंतजार होता है कि अब कल ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो फिर एक सूधी पत्र निकाल दिया जाता है। ये विभाग पता नहीं प्रयोगशाला बन गया है कि शिक्षाशाला है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग मजबूती से न्यायालय में इसको लड़ेंगे। ट्रांसफ़र जब तक विशिष्ट शिक्षकों का नहीं होगा किसी का ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र पहला अधिकार है, इसे हम लोग लेकर के रहेंगे। किसी भी सूरत में जिसको जो जिला आवंटित है वह जिला आप दे दीजिए, अन्यथा लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। मतलब लड़ाई लड़ते रहेंगे, एकदम हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। 7 फरवरी की बात नहीं, 7 फरवरी को नोटिस आया है। बिल्कुल 7 फरवरी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा आया है। सरकार के इस नोटिस को मान के चले तो वो नहीं ट्रांसफर के बराबर होगा। ये बिल्कुल, इसमें कहीं ट्रांसफर की कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि रिक्ति ही नहीं रहेगी। महिलाएं और दिव्यांग से ही पूरा सीट वो रिक्ति का जब पहले से आपने उल्लेख ही नहीं किया है और आज के डेट में जब आवेदन हो गया, आप कह रहे हैं कि रिक्ति नहीं रहने पर आपको वहाँ हम पदस्थापन नहीं करेंगे, अगल बगल में नहीं करेंगे, जो पहले से आप कहते रहे कि हम कर देंगे, तो आप अपनी बात पर रोज बात आपकी बदल रही, रोज पत्र बदल रहा है, तो आप अधिकारी है कि क्या है? ये कौन सा तरीका होता है? ये तो नेताओं वाली बात नहीं करनी चाहिए ना। अधिकारी का मतलब होता है हम अभिभावक हैं, तो हमारी बात का वैल्यू होता है, मूल्य होना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उसको करना चाहिए। रोज आप नीति बदलते रहेंगे, लोग असमंजस में पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। आत्महत्या करने की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों के साथ। लोग परेशान हैं, घर परिवार से दूर हैं, परिवार
कई महिलाएं हैं दूर दराज में नौकरी कर रही हैं, उनको घर आने का है। कई पुरुष शिक्षक ऐसे हैं जिनके बुजुर्ग माता पिता घर में हैं, बच्चे हैं, लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि 20-20 साल से लोग नौकरी कर रहा है 300-300 400 किलोमीटर दूर। वैसे लोगों के साथ तो अन्याय हो रहा है ना। सही बात है। देखिए हाँ, इसको हर हाल में आप जो जिला कोई भिक्षाटन थोड़ी मांग रहा है, उन्होंने परीक्षा पास किया है, रिजल्ट से वो जिला प्राप्त किया है, आप उससे हर हाल में जिला दे दीजिए, अन्यथा लड़ाई हम लोग आर पार की लड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी भी सूरत में नहीं। जो जिला हमको मिला हुआ है वो जिला हम लेकर के रहेंगे। चलिए, जो जिला मिला है वो हम लेकर रहेंगे। 7 फरवरी को सरकार का नोटिस आया कि दिव्यांग और महिलाओं के अलावा अगर तब बचेगा तब जाकर के आपको आसपास में दिया जाएगा, लेकिन नहीं, अगर नहीं होता है तो आपको जो जिला में अभी वर्तमान में उसी जिला में रह जाएंगे। लेकिन ये लोग न्यायालय के द्वारा लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ के रहेंगे और कह रहे हैं कि जो जिला मुझे चाहिए, जो जिला हम लोग स्वैच्छिक दिया है उसी जिला में हम लोग ट्रांसफर लेकर रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।